सोचो एक शहर जिसे 1100 साल तक कोई फतह नहीं कर सका। सोचो एक दीवार जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी नहीं तोड़ पाई। और सोचो एक पेशगोई यानी कि एक ख्वाब जो 800 साल बाद सच हुई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुल्तान की जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने क़यामत से पहले ही इशारा दे दिया था। वो क्या बेहतरीन सिपाही होंगे और वो क्या अजीम कमांडर होगा जो इस शहर को फतह करेगा। वही कमांडर था सुल्तान महमद फातेह। इस्लाम के आगाज के वक्त अल्लाह के नबी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उस वक्त के लोग हैरान रह गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ तो दुनिया एक दिन जरूर फतह होगा। और आगे फरमाया, क्या ही बेहतरीन होगा उसका लीडर और क्या ही बेहतरीन होगी उसकी फौज। ये बात मुस्नद अहमद और अल हकीम जैसे क्लासिकल बुक्स में मौजूद है। और ये हदीस क़यामत तक मुसलमानों के दिल में एक शोला बनकर जलती रही। हर एक को उम्मीद थी कि शायद वो या उनका बेटा या उनके बाद आने वाले लोग इस पेशगोई को पूरा करें। दुनिया भर के मुस्लिम जनरल्स ने कुस्तुतुनिया को फतह करने की कोशिश की। अरबी जनरल्स, उमैया, अब्बासिद, सेल्जुक्स सब ने कोशिश की, लेकिन हर दफा सिर्फ नाकामी मिली। उस वक्त कुस्तुतुनिया बाजिंतीनियों के कब्जे में था। हजारों सालों से वो वहाँ राज कर रहे थे। जब भी कोई मुस्लिम सुल्तान कुस्तुतुनिया को फतह करने जाता तो बाजिंतीनियों के द्वारा बनाए गए दीवार को वो तोड़ नहीं पाते। वो दीवार इतना मजबूत था कि उसके आगे बड़े से बड़े तोप भी फेल थे, जिसे थियोडोसियन दीवार कहते थे। वो 3 लेयर्स की दीवार थी जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। जब तक ये दीवार खड़ी थी, कुस्तुतुनिया हमेशा यूरोप की जान और एशिया का दरवाजा बना रहा। हर मुस्लिम रूलर का बस एक ख्वाब था, शायद मैं वो हूँ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है। लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली। लेकिन किसे पता था ये फतह एक 21 साल के लड़के के हाथों लिखी है। साल 1432 में एडिन में एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया महमद। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये बच्चा एक दिन नबी की पेशगोई को पूरा करेगा। और उसके उस्ताद शेख अकशमशुद्दीन महमद को हर रोज वो हदीस सुनाते जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था। वो महमद से कहते, बेटे एक दिन कुस्तुतुनिया को एक ऐसा फौजदारी लीडर फतह करेगा जिसका जिक्र अल्लाह के नबी ने किया है, शायद वो तुम हो। ये बात महमद के दिल में आग की तरह लगी और वो कभी बुझी नहीं। महमद ने बचपन से ही एक चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, कुस्तुतुनिया की फतह। वो अरबिक, पर्शियन, लैटिन, ग्रीक सारी जुबानें सीखता। मिलिट्री, साइंस, इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी हर सब्जेक्ट में गहराई से जानकारी लेता। आगे चल के वो कहलाया द जीनियस सुल्तान। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो ओटोमन का सुल्तान बना, लेकिन जल्द ही उसे गद्दी से हटना पड़ा। लेकिन किस्मत ने उसे वापस ओटोमन का सुल्तान बनाया, मगर उसका मकसद कभी नहीं बदला। साल 1453 में महमद की उम्र सिर्फ 21 साल थी। उसकी फौज 80,000 से ज्यादा थी। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कैनन था जिसे बेसिलिका कहते थे। उसका प्लान था समुद्र के लहरों को तोड़कर जहाजों को पहाड़ों के ऊपर से घसीटना ताकि वो गोल्डन हॉर्न के पीछे से अटैक कर सके। ये आइडिया उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन सुल्तान महमद फातेह ने कर दिखाया। उन्होंने 47 दिनों तक कुस्तुतुनिया की घेराबंदी करी। 47 दिनों की भूख, थकान, खून, आंसू और फिर 29 मई 1453 कुस्तुतुनिया को आखिरकार फतह कर लिया गया। 1000 सालों से राज कर रहे ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसका खात्मा आखिरकार हो चुका था और महमद बन गया फातेह द कनकुरर। जब खबर मुस्लिम दुनिया तक पहुंची, हर स्कॉलर, हर काजी, हर मुहद्दिस ने एक ही बात कही, पेशगोई पूरी हो गई। मतलब अल्लाह के नबी ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे बेहतरीन कमांडर कहा था वो महमद ही था। सुल्तान महमद फातेह जब शहर में घुसे तो उन्होंने सबसे पहले सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर शहर को अमन देने का ऐलान किया। उस वक्त महमद ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को पूरा करने वाला फौजी हूँ। महमद फातेह सिर्फ एक सुल्तान नहीं था, वो एक जिंदा प्रूफ था कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कह देते हैं, चाहे वो 800 साल बाद ही सही, वो होती जरूर है। आज महमद को दुनिया द कनकुरर के नाम से याद करती है, लेकिन मुसलमानों के दिल में वो पेशगोई का सुल्तान है, वो जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मुबारक को सच कर दिया। अब आप एक प्यारा सा कमेंट करो अपने इस महान वॉरियर के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।